नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 5 जनवरी 2023 बृहस्पतिवार है। इस समय शाम के 8 बजे हैं। आज सुबह हमने एक वीडियो बनाकर आपको कहा था कि आज ट्रेंड डे हो सकता है, इसलिए ट्रेंड इंडिकेटर लगाकर इंट्राडे चार्ट पर ट्रेड कीजिए। कोई लेवल्स या किसी की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आपको ट्रेंड का इंडिकेटर ले जाए वहाँ चले जाइए। और आज हुआ क्या, वो बात मैं आपको आज चार्ट में दिखा रहा हूँ। मैं ये 2 मूविंग एवरेज काम में प्रयोग कर लेता हूँ, ये आपको कई बार दिखाया गया है। जब नीली रंग की मूविंग एवरेज, जो कि अल्प अवधि की शॉर्ट मूविंग एवरेज है, रेड को क्रॉस करती है, यहाँ बाइंग बनती है। जब ये नीचे आ जाती है रेड के नीचे, यहाँ सेलिंग बनती है। आज सुबह साथ में ये भी कहा था, और ये नियम ही है कि 9:30 के पहले ट्रेड नहीं लेने चाहिए। जो ट्रेड 9:30 के बाद आए वो लीजिए। ये 9:30 बजा है। अब 9:30 के बाद पहला ट्रेड यहाँ आया, जब नीली लाइन यानी कि शॉर्ट मूविंग एवरेज नीचे की तरफ आई और एक सेल सिग्नल आया, तो यहाँ पर हमने पुट्स खरीदे। पुट्स खरीदने के बाद बाजार साइडवेज हुआ, एक बड़ा मूव, बड़ा कैंडल ऊपर की तरफ बना और यहाँ ये ब्लू लाइन, नीली लाइन, फिर लाल लाइन के ऊपर चली गई। यहाँ फिर बाइंग बन गई, यानी ये जो पुट्स थे ये हमको नुकसान में बेचने पड़े और यहाँ कॉल खरीदे। कॉल खरीदने के बाद जैसा कि बाज़ारों में, चौपी बाज़ारों में होता है, बाज़ार नीचे आने लगा और ये नीली लाइन फिर लाल लाइन के नीचे आ गई, यानी कि यहाँ सेलिंग बनती थी। अब इन कॉल्स को फिर बेचा गया नुकसान में, यहाँ पुट खरीदे गए। अब आप ये समझ लें कि बाज़ार का हर ट्रेड मुनाफे में नहीं जाता है और इस तरह के चौपी ट्रेड्स को बर्दाश्त करना पड़ता है अगर ट्रेंड पकड़ना है तो। भाग्यवश आज इस ट्रेड में ट्रेंड मिल गया। पुट खरीदे थे हमने, यहाँ सारे समय दिन भर बाज़ार नीचे की तरफ चलता गया और यहाँ आकर इसने नीली लाइन को लाल लाइन के ऊपर लिया, यानी शॉर्ट मूविंग एवरेज ऊपर गई। इन पुट्स को हमने बेचा अच्छे दामों में। ये 100 अंकों का, 100 पॉइंट का प्रॉफिट था और यहाँ कॉल खरीदे। ये कॉल्स अंत में जाके यहाँ बिके, जब पोजीशन क्लोज हुई इसमें भी कमाई हुई। तो 4 ट्रेड में, शुरू के 2 ट्रेड्स में नुकसान हुआ, एक में बड़ी कमाई हुई, एक में अच्छी कमाई हुई। कुल मिलाकर दिन मुनाफे का प्रॉफिटेबल रहा। कहने का मतलब ये है कि जिस दिन ट्रेंड डे लगे उस दिन आप और कुछ मत कीजिए, सिंपली ट्रेंड इंडिकेटर फॉलो कीजिए। ये भी आप मान लीजिए कि हर दिन ट्रेंड डे नहीं होता है, पर जब होता है तो उस ट्रेंड को पकड़ने की चेष्टा कीजिए, एकदम साधारण तरीका और सही तरीके से। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग, आई एम सुदर्शन सुखानी एंड टुडे इज़ 5th January 2023 Thursday. It's 8 p.m. in the evening. Today morning in a video I had explained that we should follow the trend using a trend indicator on intraday charts. That was because it was my sense that today we will see a trend. The markets have been choppy and we are on the borderline of a trading range. So one of the trading range will either break or it will hold as support. Whatever happens, we will see a trend. So we apply this 2 moving average trend indicator, and you could have applied anything. I explained you can put a moving average, an MACD, anything else. Now till 9:30 we do not trade. After 9:30 the first trade that came was here when the blue line crossed the red line. Essentially it is giving us a bearish signal. So we go short here. The moment we go short, the markets go sideways and the blue line crosses the red line on the upside. We go long here. This was a choppy trade with losses. We go long here and then guess what happens? The blue line again comes down and crosses the red line on the downside. This long trade is closed for a loss and a new short trade is opened. Now we have 1 and 2 losses. This is not easy, but the whole idea of following a trend is we don't count our losses, we just follow the trend. What happened here? We went short and then the market obliged us and it went down, down, down till here. When it finally the blue line crossed the red line, we covered this short position and we went long here, and this long position lasted till the end of the day. So this was a decent 100-point profit, another profit, and 2 choppy trades which result this and this, which resulted in losses. The net was a very decent profit. Now the point is, every day we cannot do this. We have to have a view that today will be a trend day, then we follow this trend, and the view can be different on different times. So today's view was that we could expect a trend. Once we understand that we are looking at a trend, the easy part is to simply follow a trend indicator, which is what we did. But always remember, every day we do not have this view. It will depend on how the markets are shaping up and how the context is shaping up. But for today, this was the trade and it was very enjoyable. Thank you for watching this video.